टेंथ के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 21 फरवरी को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जिसके माध्यम से आप अपनी बोर्ड परीक्षा में 70 में 65 प्लस अंक बिल्कुल 100% लेकर के आओगे। यदि आपने इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर से आप 70 में 65 अंक यानी 70 में 65 प्लस अंक आप आसानी से लेकर के आ सकते हो। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा पेपर कैसा आएगा, किस तरह का आएगा। तो चलिए, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और निर्देश जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको बोर्ड एग्जाम देना है। तो पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न करने से पहले आप संबंधित निर्देश जरूर पढ़िएगा। चलिए, दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र के 2 खंड रहेंगे, खंड आ और खंड बा। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। क्लियर? खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आप OMR सीट में भरोगे, काले पेन से भरिएगा। ध्यान देना, काले पेन का प्रयोग आप करेंगे और पेन आपका जेल पेन नहीं होना चाहिए, बाल पॉइंट वाला पेन आपका होना चाहिए। क्लियर? चलिए ध्यान दें, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करेंगे आप लोग। और एक बार आपने OMR उत्तर पत्रक में उत्तर भर दिया, उसके बाद आपको उसको इस तरह से काटना नहीं है, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है। क्लियर? प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित रहेंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, आप उस पर अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। चलिए, खंड आ की ओर बढ़ते हैं और यहां पर भी निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं और उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR सीट में गोले को काला करें। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो प्रश्न है बिल्कुल 21 फरवरी को 100% पूछे जाएंगे आपके पेपर में। पहला प्रश्न है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपए है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक पुस्तक का मूल्य है 35 रुपए, 12 पुस्तकों का मूल्य आपको बताना है। तो चलिए ध्यान दें, आप लोग इसको हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 12 पंचे 60 होता है, 6 आ गया हासिल, 12 तिया 36 और 6 कितना हो गया, 36 और 6 हो गया 40। 400, यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 400 हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 12 तिया 36 और 6 हो जाएगा 42। सॉरी, ध्यान देना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो यहाँ पर 420 होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। 12 पंचे 60 और 12 तिया 36 और 6 42 हो जाएगा, 420 ऑप्शन जो कि ए वाला सही है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक बजट क्यों बनाया जाता है? तो पहला है विकल्प बचत करने के लिए, दूसरा है व्यय पर नियंत्रण के लिए, यानी जो अनावश्यक खर्च हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए, और तीसरा है आय की जानकारी रहे, और यहाँ पर चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा राइट आंसर। घर की सफाई करने के बाद कूड़े को क्या करना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं, जब घर की सफाई होती है उसके बाद जो कूड़ा एकत्रित होता है उसको हम कूड़े
दान में डाल देते हैं। क्लियर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पर थोड़े विकल्प जो है मिसप्रिंट है, चलिए मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, H O2 है और H2O2 है, H2O है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी वाला ऑप्शन ही सही होगा। H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है और 21 फरवरी के पेपर में बिल्कुल 100% ये प्रश्न छपेगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एटीएस अथवा टिटबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो एटीएस अथवा टिटबैक का इंजेक्शन टिटनेस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। टाइफाइड रोग फैलता है, तो ये फैलता है मेरे प्यारे बच्चों किस जीवाणु के द्वारा, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, घर में सिलाई करने से बचत होती है, तो घर में सिलाई करने से किसकी बचत होती है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और हमारे वस्त्र यानी कपड़े की भी बचत होती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कपड़े पर निशान लगाना चाहिए, तो कपड़े पर किस चीज से निशान लगाना चाहिए, कपड़े को जब काटा जाता है, कपड़े को जब सिलने के लिए काटा जाता है, उसको काटने से पहले नाप के अनुसार उस पर निशान लगाया जाता है कि कहां से आपको कपड़े को काटना है। तो ये निशान लगाया जाता है किससे, मिल्टन चॉक से। यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन सी अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसमें आप देखें तो सर्वाधिक मात्रा में यदि विटामिन सी पाया जाता है तो वो आंवला में पाया जाता है और संतरा में भी पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है। यानी जो खट्टे फल होते हैं उन फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन परोसने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, क्या का प्रयोग करना चाहिए। भोजन परोसने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो जो बड़ा चम्मच होता है उसका प्रयोग करना चाहिए भोजन परोसने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है, तो भोजन पकाने में यदि हम भोजन में सोडा प्रयोग करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए, तो जो रोगी होता है उसका भोजन कैसा होना चाहिए, डॉक्टर के बताए गए निर्देश के अनुसार होना चाहिए, यानी उसका भोजन सुपाच्य होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा, मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य है, तो रोगी के लिए आहार व्यवस्था का उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों संतुलित आहार देना। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है, तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति डूब जाता है उसके बाद उसे जब बचाया जाता है तब सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। मानव मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुक होती हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12। मांसपेशियों में अस्थि भंग के कारण, अस्थि भंग का अर्थ क्या होता है, चलिए अस्थि का अर्थ होता है हड्डी, अस्थि का अर्थ होता है हड्डी और भंग का अर्थ होता है टूटना। हड्डी का टूटना, जब कोई हड्डी टूटती है तो इस कारण क्या हो जाता है, सूजन हो जाती है जहां पर हड्डी टूटेगी, दर्द होता है, अंग वह निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। थर्मामीटर की सहायता से हम पता लगाते हैं, तो थर्मामीटर की सहायता से हम किसका पता लगाते हैं, शारीरिक तापमान का पता लगाते हैं।
खूंटी यानी दुराग्रह संधि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों कोहनी में। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं जिनका उत्तर आप ओएमआर सीट में गोला काला करके भरेंगे। क्लियर? और 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पर आगे बढ़िए तो आगे यहाँ पर खंड बा देखने को मिलेगा जिसमें प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप अधिकतम 25 शब्दों में लिखोगे। प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं 21 फरवरी को बिल्कुल 100% यही प्रश्न छपेंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए ध्यान दें आप लोग। प्रश्न संख्या 21 है, कीड़ों तथा फफूंदी से वस्त्रों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी? चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर आपको किस तरह से लिखना है। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर आप यहाँ पर समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 21, वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को बंद करते समय उनमें नेप्थलीन की गोलियां या नीम की सूखी पत्तियां रखनी चाहिए। फफूंदी से बचाव के लिए कपड़ों को कभी भी नम या गीली दशा में बंद करके नहीं रखना चाहिए। यदि अधिक समय तक बंद रखना हो तो वस्त्रों में कलफ भी नहीं लगा होना चाहिए। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 22 है, वस्त्र के ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ होता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 22, ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या है? यदि आप कोई चीज सिलने जा रहे हो तो उसका खाका वस्त्र पर बना लेना, उसे ही क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कहते हैं। और इसे बनाने से लाभ क्या होता है? वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर भी शोभित होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर कैसे आपको लिखना है। बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। जो रेखांकित चेक होता है, मान लीजिए ये जो है 50,000 का है, तो ये जो पैसा मिलेगा तो खाता धारक के खाते में ही मिलेगा, यानी खाता धारक के खाते में ही जमा कराकर प्राप्त होगा। इस चेक का नगद भुगतान यानी कैश आपको नहीं मिलेगा। चलिए ध्यान दें, इस चेक का नगद भुगतान नहीं किया जाता है। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित भी माना जाता है, इसलिए इसे सर्वाधिक सुरक्षित चेक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया के बीच 2 अंतर लिखिए। तो चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 24, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर। पहला अंतर है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। दूसरा अंतर है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। क्लियर? अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर अस्थिभंग के प्रकार यानी केवल नाम लिखिए, यानी अस्थिभंग कितने प्रकार का होता है? तो चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 25, दुर्घटना या किसी संघर्ष में किसी हड्डी का एक या 2 स्थान से टूट जाना हड्डी का टूटना या अस्थिभंग कहलाता है। अस्थिभंग के निम्न प्रकार हैं। पहला है बहुखंडी अस्थिभंग, दूसरा है साधारण अस्थिभंग, तीसरा है पचड़ी अस्थिभंग, चौथा संयुक्त अस्थिभंग, पांचवा है कच्ची अस्थिभंग और छठा है जटिल अस्थिभंग।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है और इसका उत्तर आप लोग यहां पर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 26। चोट लग जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 27 से 31 लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आप अधिकतम 50 शब्दों में लिखोगे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा। ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 क्या है? घर की सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो घर की सफाई क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है? प्रश्नोत्तर संख्या 27। घर की सफाई का महत्व है गृह सज्जा में सहायक। पहला महत्व है गृह सज्जा में सहायक। तो घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था न हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। दूसरा है रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। तो घर की सफाई एक उल्लेखनीय महत्व यह है, यानी घर की सफाई का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवाणु पनपने की आशंका घट जाती है। तीसरा है स्वास्थ्य वर्धक। तो घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार तथा उन्हें स्फूर्ति उत्पन्न कराती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला है जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। तो उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, ये प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ पर क्लियर आप समझेंगे। कलफ के प्रकार बताइए। अरारोट एवं मैदे का कलफ कैसे बनाया जाता है आपको बताना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 28। कलफ के प्रकार क्या हैं? तो कलफ जो होता है मैदे का कलफ होता है, अरारोट का कलफ होता है, चावल का कलफ होता है, साबूदाने का कलफ तथा गोंद का कलफ होता है। अब अरारोट एवं मैदे का कलफ बनाने की विधि क्या है, चलिए जान लें आप लोग। मैदा तथा अरारोट से कलफ तैयार करने की विधि बिल्कुल समान होती है, मैदे का हो कलफ चाहे अरारोट का हो। इसके लिए मैदा या अरारोट 1 बड़ा चम्मच, मोम चौथाई चम्मच तथा सुहागा आधा चम्मच लिया जाता है। इस सामग्री से कलफ तैयार करने के लिए तीनों ही पदार्थों को थोड़े से ठंडे पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लिया जाता है। इसके उपरांत इस घोल को किसी कढ़ाई या खुले मुंह के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रखा जाता है। घोल को निरंतर चम्मच से चलाते रहते हैं तथा साथ साथ आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहते हैं। घोल धीरे धीरे पकने लगता है। क्या होने लगता है? पकने लगता है। जब घोल भली भांति पक जाए तब कलफ तैयार हो जाता है। अब कलफ वाले बर्तन को आग से नीचे उतार लिया जाता है। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर कह रहा है वृक्षारोपण से क्या लाभ है। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 29। वृक्षारोपण से यानी वृक्ष लगाने से हमको निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं।
तीसरा लाभ है वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है जो मानव के लिए अनिवार्य है। चौथा है वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। और पांचवा है वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना भी कम होती है। छठा लाभ है वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है सिलाई किट की क्या उपयोगिता है। इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसका उत्तर समझें आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 30, सिलाई किट की उपयोगिता। तो सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से गायब नहीं होते तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री फीता जिसे इंच टेप कहते हैं, कैंची, मिल्टन चाक, धागे, पिने आदि। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है ओजोन परत का क्या महत्व है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसका उत्तर आप लोग समझेंगे यहाँ पर। प्रश्नोत्तर संख्या 31, ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती हैं। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें यदि सीधे धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप 100 शब्दों में लिखोगे और प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 32, सिलाई किट किसे कहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग भी लिखिए। अथवा में प्रश्न है ग्रह गणित क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए। और अथवा में प्रश्न है जल के विभिन्न स्रोत तथा जल बचत संरक्षण के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 34 है अर्ध तरल आहार क्या है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, किसी एक प्रकार के तरल आहार को बनाने की विधि लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का पेपर आना है, यही प्रश्न आने हैं। आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लो और 70 में 65 प्लस आपको अंक जरूर मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।